अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन सब से बेहतर हो तो फिर तुम्हें इन सबको साबित करके दिखाना पड़ेगा, वरना जान लो इस ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग एक एक करके तुमसे आगे निकल जाएंगे। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी पल तुम्हें इन लोगों को ही डैडी बुलाना पड़ेगा। नई शुरुआत डरावनी नहीं होती है, बस हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की जरूरत है, फिर आपको कहीं और भागना नहीं पड़ता। ये लो, बताओ तो मुझे। हाँ हाँ ठीक है, लेके आ रही हूँ। यस हाय मिस कॉन्ग, हमें हियरिंग की नोटिस मिल चुकी है। अगले हफ्ते मुझे बता दीजिएगा कि आप यहाँ कब आ सकते हैं। हम बैठकर स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं। कुछ हेल्प चाहिए? नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए मिस किन, ये बहुत ही छोटा केस है। मैं कोई भी केस हैंडल कर सकती हूँ, कुछ काम हो तो बताना। हाँ। गलत। कंप्लेंट बहुत ही सिंपल शब्दों में होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। कॉफी ले लो। तुम सब लोग सुबह से काम कर रहे हो ना? ओह थैंक यू सो मच। ये ब्राउन शुगर मिल्क तो मेरा सबसे फेवरेट है। बैक टू वर्क। चाय पियोगी? बैठना चाहोगे? मिस वू, अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं इस वक्त बिजी हूँ। लगता है रस्सी जल गई है पर बल अब तक नहीं गया है। सब कुछ आने के बाद भी यहाँ रहने के लिए दाद देनी पड़ेगी। तुम शेंगन हुई से कितनी ऑब्सेस्ड हो ना। तुम जैसे लोगों के लिए मुझे हमेशा से बहुत ही अजीब फील होता है। तुम्हारी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? खत्म हो गई क्या? तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकती हो। हो गया? कंटिन्यू। मैं तुम्हें सुन रही हूँ। किंशी, एक बात बताऊं? वकील होने के नाते दूसरों का अपमान करना हमारी रोजी रोटी है। मैं किसी से 30 मिनट तक कंटिन्यूअसली बात कर सकती हूँ बिना एक शब्द रिपीट किए। तुम्हें सीखना है? तुम अब भी उतनी बेशर्म हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम आज भी मुझे पहले की तरह कॉम्प्लीमेंट दे रही हो। जरा बाहर जाकर देखो, वहाँ इतने लोग हैं जिन्हें ऑफिस पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। वो लोग आज जिस पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट को पाने के लिए उन्हें कई हजार इम्तिहानों से गुजरना पड़ा है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें इसी ऑफिस में पूछा था कि तुम में ऐसी क्या बात है जिससे तुम इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाओगी। अगर कुछ भी नहीं है तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। पता है, मैं तुम्हारे जैसे लोगों से बहुत अलग हूँ। बेशक होगी, तुम यहाँ की सीनियर लॉयर हो, तुम्हारे पास स्पेशियस ऑफिस भी है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि तुम सीनियर लॉयर कैसे बनी? तुम ये पोजीशन डिजर्व करती हो इसलिए, या यहाँ पर रहना चाहती हो इसलिए? इसका जवाब तुम मुझसे बेहतर जानती हो। और तुम्हें एक बात पता है क्या? भले ही तुम यहाँ सीनियर लॉयर बन गई हो, लेकिन आज तक किसी भी एम्प्लॉय ने, ओह सॉरी, इनमें से किसी ने भी तुम्हारी तरह रिश्वत नहीं दी होगी। इनमें से कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उन्हें तुमसे सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तुम इस ऑफिस में अपनी मेहनत से नहीं पहुंची हो, डैड के दम पर पहुंची हो। इसलिए पता है,
जो लोग यहाँ तक अपनी मेहनत के दम पर पहुंचे हैं, उनके दिल में तुम्हारे लिए डिसरिस्पेक्ट के सिवा और कुछ नहीं है। तुम्हारे मुंह से इज्जत का भाषण सुनना अच्छा नहीं लगता है। तुम भी कोई दूध की धुली नहीं हो और ना ही पॉलिटिक्स से परे हो। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि यहाँ के कुछ रूल्स के बेसिस पे मैंने बेशक झूठ बोला है और मुझे इस बात का गर्व नहीं है, ना ही मैं उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगी। इसलिए यहाँ बहुत से लोग होंगे जो मुझे क्रिटिसाइज करते होंगे, मुझे बुरा मानते होंगे, और वो मैं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि उनकी नजरों में मैंने किसी दूसरे की जगह झूठ बोलकर छीन ली थी। पर तुम भी यही कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ? तुमने कंपनी रिसोर्सेज को यूज करके शॉर्टकट लिए हैं, पर फिर भी कभी मुझे मात नहीं दे पाई। तुम्हें हमेशा अपनी डैड से मदद मांगनी पड़ी। इस कंपनी ने हमेशा तुम पर अंधा विश्वास किया, पर तुम्हारे डैडी कार्ड को छोड़कर तुमने आज तक कभी भी अपने दिमाग नहीं लड़ाया। गंदी चालें, आपसी लड़ाई और भड़काने के अलावा तुम आखिर कर ही क्या सकती हो? डैडी कार्ड समझ सकती हूँ, पर वो कितने दिन चलेगा पता है? नेपोटिज्म की वजह से तुम और चीप लगती हो। बाय द वे, ये एक लॉ फर्म है, एक सोसाइटी है, कोई तुम्हारा घर नहीं है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन सब से बेहतर हो, तो फिर तुम्हें इन सबको साबित करके दिखाना पड़ेगा, वरना जान लो इस ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग एक एक करके तुमसे आगे निकल जाएंगे। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी पल तुम्हें इन लोगों को ही डैडी बुलाना पड़ेगा। बहुत हुआ, किंची, निकलो यहाँ से। ठीक है, कॉफी भेजती हूँ विद क्रीम एंड शुगर। बैक टू वर्क, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क। अच्छा, बहुत अच्छे मिस। बैक टू वर्क। वेरी वेल डन मिस्टर। चलो। ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? डैड चाहते हैं कि मैं उन्हें उनके काम में मदद करूं। माफ करना अगर मैंने आपको ये बताकर निराश किया होगा तो। और मिस्टर ताओ का क्या है? वो भी तुम्हारे साथ छोड़ रहे हैं? वो मेरे साथ जॉब क्यों छोड़ेगा? मुझे लगता है कि वो यहाँ मुझसे कई गुना ज्यादा डिजर्व करता है। सच कहा ना? अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी। चेंगन हुई और जी में तो जब चाहे तब फिर से कोलैबोरेट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम टैंग।